फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को विजया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में विभिन्न महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है और एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्यों का उदय होता है। और जब आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, पुण्यों का उदय होगा, तभी आपको सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा मसूर की दाल एवं कटल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप सकाम भाव से कोई भी मनोकामना लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर है, यात्रा में हैं, संकल्प करने की व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी संकल्प कर सकते हैं, या फिर हम जो श्लोक आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनते हुए भी यदि आप कहेंगे कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा तो निश्चय ही आपका संकल्प हो जाएगा और आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप हाथ की अंजलि इस प्रकार रखें और हाथ के मध्य भाग में जल रखें। काले तिल या सफेद तिल और जौ रखे तथा पुष्प रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और पीला पुष्प रख करके आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्।
ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि क्षिप्रातटे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे ही रविर उत्तरायणे ही शिशिर ऋतो मासा नाम उत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायां मूल दिवस नक्षत्रे धनुराशिस्ते श्रीचंद्रैः मकर तदुपरांत कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान निश्चितस्व एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति प्रणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम सकल मनच्चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये पूजा कार्ये सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थम सर्व पाप क्षयार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच सर्वत्र विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे विजया एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए कर रहा हूं या करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी नियमों का विधिवत पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। लेकिन जाने अनजाने में कोई भी मुझसे मानवीय भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो आप मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ माना जाता है, जो कि अगले दिन के सूर्योदय तक रहता है। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में एकादशी का व्रत अगले दिन ही खोलना चाहिए। और एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता गुरुजनों पूज्य पुरुषों को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तुलसी जी का पूजन अर्चन करें और तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी का पत्ता आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। गौ माता का पूजन अर्चन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी अन्न में वस्तुएं आती है उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो फलाहारी वस्तु हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करे। जितना संभव हो सके जागरण करे। और दिन में जब हम पूजन पाठ कर लेते हैं उसके बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा सुनते हैं तब हमको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं।
भगवान नारायण बोलते हैं। इसलिए कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगले दिन पारणा के समय यदि संभव हो तो भोजन करवाएं या भोजन के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत का जो पारणा है वो अगले दिन ही करना चाहिए। कथा प्रारंभ करने के पहले हम भगवान की स्तुति करेंगे, गुरुदेव का नमन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। बर्ह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में विजय ही विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद ने
जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी के सामने नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से भगवान श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव जी से मित्रता हुई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर के माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई। वहां से लौट करके श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हो, आप सब कुछ जानते हो। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदाल्भ नाम के एक ऋषि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी वगदाल्भ ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहां पर आगमन कैसे हुआ है। श्री रामचंद्र जी के कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के सहित यहां पर आया हूं और राक्षसों को विजय प्राप्त करने के लिए लंका पर जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उत्तम उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूं। वगदाल्भ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा स्थापित करें। उस घड़े में जल भर करके 5 पल्लव यानी 5 प्रकार के पत्ते रखे, वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखे, उसके ऊपर जौ स्थापित करे। उस पर भगवान श्री नारायण की, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति स्थापित करे और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा अर्चना करे। उसके बाद घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रह करके जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्रह्म देवता को यानी ब्राह्मण देवता को दान दे दे। हे राम, यदि आप इस प्रकार व्रत करके सेनापतियों सहित इस व्रत का अनुष्ठान करोगे तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, तीनों लोकों में उसकी विजय ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को, कथा को सुनता है, सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय, तुमको बेसुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये।
औरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेह न कम महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराट् इति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति सम्पत्त्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों, यदि आप विजया एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान वस्त्रदान गोदान या फिर आप कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं या फिर ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं और पारणा के समय यदि ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर अकाउंट नंबर या नगद रूप से हमें पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।